जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं, अंधेरों से गुजरकर हम रोशनी कहलाएंगे। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। इम्तिहान का दौर चल रहा है और आज मैं जिस इम्तिहान की बात कर रही हूँ, खास करके जेनरिक की जो विशेष परीक्षा ली जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें कई तरीके की पेचीदगी सामने आ रही है। हालिया मामला सामने आया जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचे तो उन्हें जिस विषय का वो इम्तिहान दे रहे थे, प्रश्न पत्र उस विषय का नहीं था, कोई अन्य प्रश्न पत्र किसी और विषय का उनके पास बट गया था। इसी मामले में साथ ही इतिहास के साथ भी कुछ इसी तरीके का प्रकरण हुआ। उसके बाद इतिहास की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दी गई। इस पूरे मामले पर डिटेल में आज मेरे साथ बात करने वाले हैं आजसू प्रदेश महासचिव आजसू छात्र संघ के विशाल महतो जी। उनसे जानना चाहूँगी जेनरिक मामले पर उनके क्या विचार हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिर कौन दोषी है। पहले तो बहुत स्वागत है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस विषय से पहले हम ये कहना चाहेंगे जी कि आपके चैनल के माध्यम से हमने हमारे छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत पहले आगाह किया था कि जिस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन जो परीक्षा विभाग से संबंधित जो शिकायतें आती रहती है जी, चूँकि एक समय के बाद में कोई भी मुश्किलें या समस्याएं बारंबार आने के बाद वो थम सी जाती है, लेकिन हमारे इस विश्वविद्यालय में कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में परीक्षा विभाग से जुड़े मामलों में जो शिकायतें का दौर चलता है वो थम सी नहीं जाती है जी। तो हमने आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह भी किया था और समय भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमें ये देखने को मिलता है कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षा विभाग है उसके द्वारा कई गड़बड़ियाँ और लापरवाही बरती जाती है। हालिया में अभी जो जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा जो चल रही है, हमारे छात्र संगठन के द्वारा विशेष परिस्थिति में ये हम लोग जो मांग किए थे जेनरिक पेपर की, तो कई दबाव देने के बाद लोग इतने लंबे समय के बाद इन्होंने जो निर्णय लिया था जेनरिक पेपर की परीक्षा लेंगे, तो उसमें ये लोग किसी भी रूप में छात्रों के मसलों में पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है। अभी जो पहली जेनरिक पेपर की परीक्षा हुई, इस परीक्षा में इतिहास की जो परीक्षा हुई द्वितीय पाली में विश्वविद्यालय के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है कि उसे अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। आप इस मामले के पीछे का जो कारण है उनको जानने का प्रयास कीजिएगा, तो वहाँ पे जो प्रथम तिथि है, जो पहला पेपर का जो तिथि है, उसमें द्वितीय पेपर की जो है सेकंड पेपर की जो प्रश्न पत्र है उसको बांट दिया गया जी। तो इसमें जब छात्र वहाँ पे गए, तैयारी कुछ और करके गए, वहाँ पे आ जाता है कुछ और, तो इस मामले में काफ़ी विरोध जो हुआ सेकंड सीटिंग में, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को ये एग्ज़ाम कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन ये चीज़ सेम चीज़ जो है जो फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम हुए थे उसकी भी शिकायतें आई थी, लेकिन छात्र डरे हुए थे। पहला एग्ज़ाम पहला सीटिंग में था तो छात्रों ने विरोध नहीं किया, तो इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर मौन रही और सिर्फ इतिहास के जो एग्ज़ाम हुई उसको रद्द कर दिया गया। तो कई मामले जो है लगातार चलते आ रहे हैं। उस मामलों को लेकर के हम लोग आजसू छात्र संघ अब चुप नहीं बैठने वाले हैं और विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से जुड़े सभी मामलों को लेकर हम लोग बिंदुवार तरीके से उसको ज्ञापित रूप पे हम लोग लिख करके आगामी जो हम लोग को अगले हफ्ता जो मंगलवार को है जी, हम लोग मंगलवार को पूरी आजसू छात्र संघ की टीम राजभवन पहुंचेगी और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगी और उनको विश्वविद्यालय में जो घटनाएं घट रही है परीक्षा विभाग से जुड़े मामलों, सभी मामलों से अवगत करा करके हम लोग परीक्षा विभाग के जो डेटा एजेंसी है उसको अविलंब हटाए जाने अथवा जो परीक्षा विभाग के जो नियंत्रक हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो हम लोग उनको पदमुक्त करने की मांग करेंगे। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से आप देखिएगा ये जो जेनरिक पेपर का भी चूँकि हम लोग बिंदुवार इसको तैयार कर रहे हैं जी, और इससे चूँकि हम लोग जितने भी बिंदु अभी हम लोग तैयार किए हैं इनसे सभी जुड़े साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, सारे पेपर कटिंग हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ ऐसे मामले भी हैं कि जिससे सिर्फ एक मामले बाहर आ जाए जो हमारे पास में आए हैं, अगर मैं पब्लिकली बोल दूं तो परीक्षा विभाग को अविलंब यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसमें कई बड़े अधिकारी जो होंगे, जो अंदर खाने की चीज़ होंगे, ये सब सामने आने लगे, क्योंकि हम लोग इसमें एक हफ्ता का समय लेकर के भी जो साक्ष्य है उसको जुटाने में हम लोग लगे हुए हैं। और जो हम लोग की मांग होंगी उसमें जो अभी BBU की जो एग्ज़ाम
हम लोग जेनरिक पेपर का इससे पहले हुआ, जी तो अभी जो बीबीएम के जो जेनरिक पेपर की परीक्षा ले रही है, तो ये उस समय की परीक्षा है, विनोबा भावे के समय की। जी तो हमारे जो विभिन्न महाविद्यालय है, विभिन्न महाविद्यालयों में जो इंटरनल की परीक्षाएं ली गई, वो विनोबा भावे के जो सिलेबस था जी उसके आधार पर इंटरनल ली गई। जी लेकिन अभी जो जेनरिक पेपर की परीक्षाएं एक्सटर्नल के रूप में ली जा रही है, जी वो बीबीएमकेयू की अपनी सिलेबस के आधार पर ली जा रही है। जी छात्र ने तैयारी की है बीबीयू के सिलेबस पे, जी इंटरनल कॉलेज में दी है बीबीयू के सिलेबस में, एक्सटर्नल दे रहे हैं वो लोग बीबीएमकेयू के सिलेबस में। ये बातें प्रकाश में आती है जब इन लोग का पहला एग्ज़ाम हुआ। पूरी तरह से जो परीक्षा विभाग को जिस प्रकार हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बगल में विनोबा भावे एक स्पेसिफिक नोटिस निकाल करके सारे पेपर का, जेनरिक पेपर हिस्ट्री, जेनरिक पेपर पॉलिटिकल साइंस, जेनरिक पेपर मैथ, ईटीसी जितने भी हैं, जी सबको लोग अलग से सिलेबस को जारी किया। अगर सिलेबस सेम है तो उन लोग को वैसे ही जारी किया था, सेम सिलेबस जारी किया, लेकिन स्पेसिफिक उन लोग जेनरिक पेपर लिख करके एक रूटीन यूनिफॉर्म बना करके एक सिलेबस जारी किया, जो हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने ये काम नहीं किया। जिस कारण जिस महाविद्यालय को जो समझ में आया वो अपने अनुसार काम किया, जी भुगत रहे छात्र। जी एक तो इतने समय बाद परीक्षाएं हो रही है, जी तो बच्चे को तैयारी करने का जो समय है, तो वो तैयारी किस पे करेंगे? तैयारी विनोबा भावे करेंगे, एग्ज़ाम इसमें देंगे। तो ये यहाँ का जो हालिया मामला है, ये चीज़ यहाँ पे घटनाएं घट रही है। और इसकी जो अन्य जो मामले हैं, जो हम लोग इसको लेकर के जाएंगे कि आप एनईपी में देखिएंगे, जो एनईपी का अभी चालू हो गया है, जी इसमें कई तरह की कोर्सेस, नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए पेपर, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वोकेशनल कोर्स से रिलेटेड जी हमारे छात्रों की सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा एनईपी के किसी भी जो सब्जेक्ट्स आए हैं, नए नए कोर्स, किसी का भी एक यूनिफॉर्म सिलेबस किसी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। छात्र इसमें पढ़ेंगे क्या? इसके शिक्षक नहीं है, इसकी पढ़ाई नहीं है, सीधे तौर पर ये परीक्षा भर रहे हैं। इससे पहले जो एनईपी के पहला एग्ज़ाम हुआ था, इसमें छात्र का जो पहला एग्ज़ाम है, आप बड़े बड़े हेडलाइन में अखबारों के माध्यम से आप उन मामलों की जानकारी ले सकते हैं जो समय लिया गया था, तो किसी का भी लोग जारी नहीं किया। तो ये सब हम लोग बिंदुवार तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये लोग ऐसे थे कि इन लोग को एक जो परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा था, उस समय इतने सारे मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा एक रेगुलेटिव एक निर्देश जारी होना चाहिए था कि आपको इस पेपर में माइनर है, मेजर है या आईआरसी पेपर, इसमें आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन कोई जारी नहीं किया। लेकिन महाविद्यालय अपने स्तर से नोटिस निकालकर छात्रों को चयन करवाती है, और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को होश आता है कि इन्होंने एनईपी का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेबस का सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं किया है, तब जाकर के ये सुधार करने का मौका देती है कि सुधार करवाइए आप। तो बच्चे इतने दौड़ाने के बाद में फिर सुधार करवाने के लिए दौड़ाया जाता है। उसके बाद छात्रों के पास 2-2 एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, जिसमें 2-2 माइनर पेपर है, मेजर पेपर है, इसकी 2-2 डेट आ जाती है, और 2-2 डेट के चक्कर में परीक्षाएं काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्रों की परीक्षाएं छूट चुकी हैं। ये घटनाएं हम बता रहे जो घट चुकी है, इन सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लिपिबद्ध करके राज्यपाल को सौंपने वाले हैं, और उनसे ये हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका लगातार जो लापरवाही हो रही है, गड़बड़ियाँ हो रही है, उससे सीधे तौर पर छात्र भुगत रहे हैं। तो क्यों उनको इतने लंबे समय तक इस डेटा एजेंसी में काम कर रहे हैं लोग हैं, चाहे परीक्षा विभाग उनको हम सह रहे हैं, तो इतने लंबे तक समय भी अगर हम लोग सहते रहें तो ये हम लोग के लिए सहना भी हम लोग के लिए गुनाह हो जाएगा। क्योंकि इनको बारंबार आप देखेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं वहाँ पे पेपर किसी और की रहती है, लेकिन प्रश्न पत्र बांट जाते हैं किसी और के। एक तो हाल में ऐसा भी हुआ कि ओल्ड कोर्स का एग्ज़ाम की डेट निकल गई, कॉपियाँ तक बांट दी गई, जब प्रश्न पत्र बांटने के बारी आया तो पता चलता कि उसका क्वेश्चन ही नहीं छापा है। ऐसा अजीबो-गरीब घटनाएं हमारे विश्वविद्यालय में घट रही है और घट चुकी हैं। तो ये विश्वविद्यालय और यहाँ के जो पढ़ रहे हैं छात्र हैं, इनका भविष्य कहाँ जाएगा? आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्क्रूटनी होती है, सभी छात्र एक उम्मीद के साथ में देते हैं कि हम लोग स्क्रूटनी करते हैं तो उसका कुछ परिणाम होगा, तो एक उचित ये होगा। आप रेगुलेशन देखिएगा यूजी और पीजी का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय को 15 दिनों के भीतर आवेदन लेकर के उसका स्क्रूटनी का रिजल्ट देना है। लेकिन यहाँ पे आप छात्रों से पूछ लीजिए, महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक रिजल्ट नहीं आता है। आपने ऑनलाइन परीक्षा फीस लिया, ऑनलाइन एडमिट का, उसका ऑनलाइन परीक्षा जो स्क्रूटनी का फीस है उसको आपने ले लिया, तो उसका जो रिजल्ट तैयार होता है उसको भी आप ऑनलाइन पब्लिश करवा दीजिए, या उसकी जो डेट एक कोई समय सीमा ये लोग निर्धारित नहीं करते हैं जारी करने का। 15 दिनों के भीतर रेगुलेशन में है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। अगर ये समय सीमा होती तो छात्र अपने समय सीमा के अंतराल में जाकर के पता करती है, अगर आप ऑनलाइन जारी नहीं कर रहे हैं तो।
इससे छात्रों की ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि 15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद छात्र विश्वविद्यालय का चक्कर काटती है। उनको जवाब यही मिलता है कि अभी स्क्रूटनी का नहीं हुआ। तो वो रिजल्ट की आस और इंतज़ार कब तक करें? एक समय निर्धारित होनी चाहिए। अगर 15 दिन जो रेगुलेशन में उसको नहीं मानते हैं, उसके ऊपर अपने आप को मानते हैं, तो वो उसका भी एक समय निर्धारण होना चाहिए, ताकि छात्र बार-बार जाकर परेशान ना हो कि मुझे स्क्रूटनी का रिजल्ट बताइए। वो कब आएँ ये तो बता दीजिए आप। उसी में एक कॉलम है, आप यूजी पीजी का रेगुलेशन में देखिए कि 1500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ में आप किसी भी परीक्षा का जो कॉपी है उसका कॉपी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जी। हमारे पास ये शिकायत आई है, आवेदन भी है। एक गोमिया का एक छात्र है जिन्होंने अपनी कॉपी निकालने के लिए सारी प्रक्रिया अपना करके जब परीक्षा विभाग में जाता है तो वहाँ लेने से मना कर देता है काउंटर में कि आप 15 दिनों के बाद आए हैं, आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह वो बार-बार विश्वविद्यालय चक्कर लगा है। हमने जब संपर्क करने का प्रयास किया विश्वविद्यालय प्रबंधन से, परीक्षा विभाग से, तो उन्होंने कहा 15 दिन का समय है। हमने कहा सर मेरे पास रेगुलेशन हाथ में है, यूजी का पीजी का दोनों में, कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपके पास है तो दिखाइए। तो उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया। तो मैं कहता हूँ मैं रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा हूँ, आपने वो समय नहीं करता। सीधे तौर पर हमको ये समझ में आता है कि भॉय सर के टाइम में जो कॉपियों को रद्दी के भाव में ट्रक भर के बेच गया, जो बेच दिया कॉपी को, तो ये पारंपरिक इन लोग अपना धंधा बनाना चाहते हैं कि कॉपी जितना भी स्टॉक में आए, हमको 1 महीना के अंदर में, 1 महीना के बाद में सारा कॉपी बेच दें और उसका पैसा हजम कर जाए। तो जो कॉपियाँ बेच देंगे तो कॉपियाँ मिलेंगी कहाँ से, कैसे? इसलिए वो लोग देना नहीं चाह रहे हैं। सीधा तौर पर संदेह हमें वहीं जाता है। तो ये सब मामले जो है, उसके बाद में आप देखेंगे जो मेजर इशू है मेजर इशू है कि हम लोग जितना भी एग्जामिनेशन फॉर्म का फिलअप करते हैं वो सारी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। प्रति छात्र 20 रुपया करके विश्वविद्यालय को वेबसाइट के नाम पर फीस देते हैं। सिर्फ यूजी की माने तो 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया हम लोग सालाना विश्वविद्यालय प्रशासन को देते हैं वेबसाइट के नाम पे। वेबसाइट की जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, तो 2 वेबसाइट चलाने के लिए कितना खर्च हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 6 से 7 लाख रुपया देते हैं। उसके बावजूद जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का वेबसाइट है, उसका डेवलपिंग सिस्टम को आप देख लीजिए। 1000 बार शिकायत करने के बावजूद भी एक ही चीज़ दोबारा हर बार शिकायत आती है। फॉर्म में जो फ़ोटो है उल्टा आ गया, किसी और का आ गया, उसमें जो डेट है वो अलग आ गया, तो किसी का फॉर्म खुल नहीं रहा। तो पेमेंट का इशू इसमें बहुत ज़्यादा आता है कि पेमेंट बीच में फंस गया और बीच में वो चक्री घूम रहा है, इतना घूम रहा है कि जो लास्ट डेट है वो पार हो गया। अब बच्चा को मजबूरन दोबारा पेमेंट करना पड़ता है, 2 बार पैसा चला जाता है, या अगला डेट चला गया तो उसको फ़ाइन के साथ भरना पड़ता है। तो ये गलतियाँ किसकी है? वेबसाइट के टेक्निकल एरर के कारण में सैकड़ों छात्रों को इसको भुगतना पड़ता है। ये गलती किसकी है? हम उस सर्विस के लिए फ़ीस देते हैं, आप उस पर काम नहीं करते हैं और हज़ारों शिकायतों के बाद आप उसको सुधार नहीं करते हैं, तो इसका जवाबदेही आपका बनता है। और चूँकि ये बारंबार और हर परीक्षा में आती है, तो इसका हम लोग हिसाब मांगेंगे। साथ ही साथ इसकी जो आप देखेंगे कि एक-एक छात्रों का कोई ना कोई समस्या आ जाता है कि हमको एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, रिजल्ट का पेंडिंग का इशू हो, एब्सेंट का केस हो जाता है। तो इसका जो करेक्शन के लिए लोग देते हैं या सर्टिफिकेट को हम लोग करेक्शन के लिए देते हैं, इसका कोई निश्चित और समय सीमा नहीं है। छात्र परेशान रह जाते हैं। एक तो ये लोग जब एप्लीकेशन जमा देते हैं, 1 साल तक कुछ सुधार होकर पर नहीं आता है। रिजल्ट का मामला में सबसे ज़्यादा ये लोग देरी करते हैं। वो लोग प्रॉपर तरीके से इंटरनल की परीक्षा देते हैं और उपस्थित रहते हैं, अटेंडेंस भी रहता है। बाद में सबूत दिखाना पड़ता है कि मैं उपस्थित हूँ। उसके बाद दिखाने के बाद भी वो लोग सुधार करने में साल भर तक लगा देते हैं। ऐसे-ऐसे छात्र हमारे पास आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आपका एप्लीकेशन अब मिल नहीं रहा है। एक तो आप देरी करते हैं, और जब देरी करते हैं उस समय टालते, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना हो गया। उसके बाद आपका जवाब में चेंज होने लगता है कि आपका फॉर्म नहीं मिल रहा, आपका एप्लीकेशन नहीं आ रहा, फिर से करा के लाइए। छात्र फिर से लेकर के आएगा। क्या मजाक है? आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से दौड़ा रहे हैं। उसके चक्कर में उसका जो पहला सेशन, जिस सेशन में उसका एग्ज़ाम पेपर का जो बैक लगा हुआ है स्क्रूटनी का या उसका इंटरनल का, उस पेपर को सुधार करने के चक्कर में उसकी परीक्षा फिर से आ जाती है 1 साल में, 6 साल में, 6 महीने में। तो फिर से उसको देने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो, और वो ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है परीक्षा विभाग का, पूरा सिस्टम फेल्योर है। उसका नेतृत्व परीक्षा नियंत्रक के हाथ में है, और वो अपनी जिम्मेदारी से जो है वो हमेशा वो अपने अडिग रहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ से सब सही है, आपके यहाँ से सब सही है, लेकिन साल भर प्रत्येक परीक्षा में आपके यहाँ लंबी कतार छात्रों की शिकायतों को लेकर क्यों रहती है?
ये समझने वाली बात है। विशाल, क्या इसमें शिक्षकों की भी लापरवाही भी है अगर इस तरीके की? देखिए, पूरा मैकेनिज्म जो है विश्वविद्यालय प्रशासन का, जी जब कोई नई चीज़ें आती हैं तो उसका एक प्रॉपर वे में पूरा विश्वविद्यालय के एक-एक शिक्षक, एक-एक अधिकारी को उसको जानकारी होनी चाहिए। जी। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एनईपी सिस्टम आया है, 2-4 लोगों के अलावा किसी भी अधिकारी, किसी भी शिक्षक को मालूम नहीं है। आप पूछ सकते हैं जाके इंटरव्यू में कि आप एनईपी के बारे में बताइए कि उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसका सब्जेक्ट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे वो लोग ये करेंगे, कोई नहीं बता पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। जब वो खुद नहीं जान पा रहे हैं तो छात्रों से क्या, छात्रों के बीच में कैसे उसका प्रसारण होगा? नए चीज़ में आए तो इनको होना चाहिए था कि एनईपी का जो है एक शिक्षकों के साथ में वर्कशॉप प्रॉपर वे में होना चाहिए। उस वर्कशॉप में क्या-क्या उसको बढ़ाना है, क्या नहीं कराना है, एक आवश्यक गाइडलाइन जारी होना चाहिए, कुछ नहीं। जी। तो इसमें शिक्षक ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना प्रिंसिपल इंटरेस्ट ले रहे हैं और ना ही अधिकारी आवश्यक रूप से कोई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। जी। तो पूरा सिस्टम जो है, मैकेनिज्म है, कोई वो सेवा और छात्र हित के जो चाहत रखने वाले ऐसे कोई शिक्षक मिलते नहीं हैं और नज़र नहीं आ रहा है। नई-नई चीज़ें इसमें आ रही है। एक बहुत ही आप हैरत अंगेज़ आपको बताते हैं, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में क्या हुआ कि ऑनलाइन परीक्षाएँ भराई, ऑनलाइन बहुत किसी को पास कर दिया गया। जी। अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया था। जी। तो वो परीक्षा नहीं हुई, जी। तो उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, रिजल्ट जारी हुआ। जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जिसकी परीक्षाएँ हुई, एक ये लोग परंपरा बना लिए हैं कि हम लोग किसी भी जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करते हैं उसका हार्ड कॉपी हम लोग नहीं देंगे। जी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2020 के बाद किसी भी परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी छात्रों के पास नहीं है। हार्ड कॉपी जो है, जी। हम लोग 650 रुपये में एक-एक डॉक्यूमेंट, एक-एक चीज़ का हम लोग पैसा गणना करके देते हैं। वो जो पैसा प्रिंटिंग का हो, हमारे मार्कशीट का है, डॉक्यूमेंट का, आप एक-एक चीज़ का पैसा जोड़ के लेते हैं, उसके बाद हार्ड कॉपी क्यों नहीं अवेलेबल करा रहे हैं? कितने लाखों करोड़ों का स्कैम जो कर रहे हैं लोग 2020 के बाद में, उसकी हम लोग राज्यपाल महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग मांग करेंगे कि इसकी जांच कीजिए और इसमें आवश्यक जो कार्रवाई हो सकती है उसको कीजिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस एक बीच में हम लोग अवगत भी कराने की कोशिश किए थे कि ये जो आप काम कर रहे हैं, हार्ड कॉपी नहीं दे रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एक एडमिट कार्ड कहीं भी ऑथेंटिक नहीं रहता है, वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड भूला जाता है। कि एक कॉलेज का आपको घटना बता रहे हैं, एक प्रतिष्ठित यहाँ पे जो कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, वहाँ पे एक छात्र डॉक्यूमेंट लेने जाती है फाइनल सेमेस्टर का, तो बोलते हैं कि आप एडमिट कार्ड लेके आइए। एडमिट कार्ड तो मिला नहीं हार्ड कॉपी, तो बोला ऑनलाइन वाला लेके आइए। ऑनलाइन वाला छात्रों के पास खो गया। सीधे तौर पर ऑनलाइन के जो उसकी जो महत्व है आप उसको बताएं नहीं तो कोई क्या समझे, कहते हैं इनको हार्ड कॉपी मिलना ही है। तो इसको हम क्या महत्व रखेंगे, उसके पास मिसप्लेस हो गया। तो मिसप्लेस हो गया तो उसके चक्कर में उसको दे नहीं रहा है, और उस ऑनलाइन की कॉपी के लिए छात्र को, जो छात्रा थी, उसको गाइड किया जा रहा है कॉलेज की वजह से कि जाइए आप ऑनलाइन FIR कीजिए, एफिडेविट कीजिए उस ऑनलाइन के लिए। क्यों करेंगे भाई इतना खर्च और कष्ट, जब उसकी हमको आवश्यकता ही नहीं है? हमें हमारे अधिकार स्वरूप हमारे जो हार्ड कॉपी वो दीजिए हमें। तो इस तरह की घटनाएं चल रही है, और प्रतिदिन अगर हम देखना चाहेंगे, एक-एक कॉलेज अगर घूमेंगे, एक-एक विश्वविद्यालय के जो विभाग है, परीक्षा विभाग अगर घूमेंगे तो पता चलेगा कि ज़मीनी स्तर पे जो छात्र प्रतिदिन आवागमन करते हैं, परीक्षा विभाग से संबंधित मामलों से जुड़ के लोग को जुड़ी हुई शिकायतें जो होती है कितनी गंभीर होती है, जिसको लेकर के पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन है और परीक्षा विभाग इसे गंभीर तौर से नहीं लेती है। तो सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोग अगले जो मंगलवार है हम लोग राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और चूँकि अभी आचार संहिता चल रहा है, तो इसका मतलब परीक्षा विभाग हो या विश्वविद्यालय प्रशासन, कोई भी विभाग हो, ये ना सोचे कि हम लोग का कोई विरोध प्रदर्शन ये दिस दैट कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सब संचालन उस प्रकार से होगा। तो हम लोग हर समय में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति के अनुकूल हम लोग अपना विरोध और आपत्ति हम लोग दर्ज कराएंगे, और जिसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। जी धन्यवाद। तो राजभवन जाने की तैयारी चल रही है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी भी विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग जो है वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। छात्रों का पूरा भविष्य जो है उसी विभाग में कैद रहता है। लेकिन यह कोयलांचल है और ये बदनसीबी है झारखंड में पढ़ने वाले बच्चों की, कि अगर किसी मुश्किल हालात से संघर्ष के बाद अगर किसी इम्तिहान का आयोजन होता है, तो उसके बाद अगर आप इम्तिहान के प्रोसेस में आ जाते हैं तो उसके बाद कई तरीके की बाधाएं आ जाती है। वैसे आप अभी सुन रहे थे विशाल महतो को राजभवन जाने की तैयारी है, और देखकर लग रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने कई बिंदुओं को चिन्हित किया है कि परीक्षा विभाग जो है चारों तरफ से घिरने जा रहा है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर पढ़ाई की है और BBMKU से जुड़े हुए हैं तो क्या क्या समस्याएँ
आपको नज़र आती है। और ऐसे कोई भी अगर आपके दोस्त यार भी हैं जिनको ऐसी कोई समस्या है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। अन्य मामलों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।